हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। The Tower, Patience, Page of Earth, and Justice. ओके, मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया है या फिर किसी ने अपना कमिटमेंट तोड़ा है, क्योंकि पेज ऑफ अर्थ यहाँ ये शो कर रहा है कि आप इस पर्सन से पूरी तरह से कमिटेड थे। आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है, पर यहाँ पर कार्ड है टावर का। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आए हों जो आपको अच्छे नहीं लग रहे। ये चेंजेस आपको अच्छा नहीं फील करवा रहे और शायद आप कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त इमोशनली। बट एक चीज पर आप भरोसा रखिए, वो है जस्टिस। ओके, कर्मा पे भरोसा रखिए। जस्टिस का कार्ड यहाँ होने का मतलब है कि आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। जिसने आपको हर्ट किया है उसको अपने कर्मा से डील करना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पर पेशेंस रखिए। शायद इस वक्त आपके मन में आ रहा हो कि अब आप अपनी लाइफ को एक तरीके से हैंडल करना छोड़ दें या कंट्रोल करना छोड़ दें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, आपका रिलेशनशिप कहीं एंड नहीं करेगा। आप इस तरह से बार बार किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे या फिर आपको इस तरह का एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने सारे एफर्ट्स छोड़ दें, अपने लाइफ में होप छोड़ दें। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपको कभी भी कोई जेन्युइन लवर नहीं मिलेगा, आपको कभी भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो। और शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इस समय आपका पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, पेशेंस रख के अपने आप को कंट्रोल रखना, काम रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड भी इस समय बहुत ज़्यादा हो। आपको मन कर रहा हो कि आप किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में पड़े इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आपको मन कर रहा हो कि आप इस पर्सन को किसी तरीके से ये बता सके कि इस तरह से हर्ट होना कैसा फील होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि किसी भी हाल में ये आपका काम नहीं है कि दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है या दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आप अपने लाइफ को और टफ बनाते जाएंगे, अपनी सिचुएशन में और नेगेटिव होते जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। टावर के कार्ड के अपराइट होने का मतलब है कि आपको जरूरत है एक पॉजिटिव चेंज की। जो हो चुका है उसको पीछे छोड़ दीजिए। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो डेफिनेटली उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको हर्ट करके चला जाएगा और बस ये ऐसा ही चलता रहेगा और आपका ट्रस्ट लव पे से या आपका ट्रस्ट लोगों पे से उठ जाए हमेशा के लिए, ये भी
ठीक नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो एक अलग सिनेरियो था, वो एक अलग पर्सन था, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये पर्सन डिजर्व नहीं करता इतना ज्यादा डेडिकेशन जितना आपने शो किया है पेज ऑफ अर्थ के साथ। तो यहाँ पर आपसे सिंपली यही कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, टावर के साथ अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ भी पॉजिटिव या अच्छा सोच नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एनर्जीज टेम्प्रोरी है। इनफैक्ट यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो टेम्प्रोरी है, चीजें चेंज होती रहती हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है। सो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लाइफ पर फोकस करें। दूसरे पर्सन का कर्मा उन्हें मिल जाएगा, आप फिजूल में अपनी एनर्जी मत ड्रेन कीजिए, ओके। और सबसे बड़ी बात कि मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए इस पॉइंट से। यूनिवर्स फिलहाल आपसे यही चाहता है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ऑफकोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Fire, High Priestess, the Hierophant, and Nine of Air। Four of Fire है यहाँ पर। हो सकता है कि आप इस पर्सन को किसी से कमिटेड देख रहे हो, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कि उस पर्सन ने आपसे कमिटमेंट तोड़कर और किसी और से कमिटमेंट की है, क्योंकि फोर ऑफ फायर के बगल में हाई प्रीस्टेस है। यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। इस पर्सन के अंदर कुछ मिस्ट्रीज हैं जो ये आपको बता नहीं रहा। इस पर्सन के अंदर कुछ प्लान्स हैं इनके दिमाग में जो ये आपसे डिस्कस नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके चेहरे पे एक मास्क है। इस पर्सन के चेहरे पे एक मास्क है। आप इस पर्सन को पूरी तरह से जानते नहीं, और इनफैक्ट इस पर्सन से दूर जाना आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि हायरोफेंट के कार्ड के साथ आप वाइज हैं, ओके। वर्गो, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको क्या ट्रस्ट करना चाहिए, क्या नहीं। अपने माइंड से डिसीजन लीजिए, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिसीजन लीजिए। आपको जरूरत नहीं है कि आप गुस्से में कोई डिसीजन लें या फ्रस्ट्रेट होकर कोई डिसीजन लें जल्दबाजी में। और यहाँ पर नाइन ऑफ फेयर है। शायद आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं इस पर्सन को ट्रस्ट करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप खुद इस नेगेटिविटी में से निकलने के लिए बेचैन है। कहीं ना कहीं आपको ट्रैप्ड फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सफोकेट कर रहे हैं और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। इन मेमोरीज से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। पर आप ये कर सकते हैं। याद रखिए कि आप हायरोफेंट हैं। अपने दिमाग की बात सुनिए बजाय दिल के, और इस बात पे भरोसा रखिए कि हर कुछ एक रीजन सही होता है और आपको भी इसका रीजन पता चलेगा। अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए बेसिकली। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives। आपको कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ भी हुआ आपके पास्ट में, उससे आपको आगे बढ़ना है। जो कुछ भी कमिटमेंट आपके टूटे उनको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके टूटे उन्हें छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। अनबाउंड, किसी चीज को अपने आप को बांध कर मत रखने दीजिए। किसी पॉइंट पर आपको फंसे नहीं रहना चाहिए।
आपकी जर्नी अभी बहुत दूर तक जाएगी और आपको अभी बहुत कुछ अचीव करना है और आपके लिए अभी बहुत कुछ वेट कर रहा है। आगे बढ़ते जाइए और कोशिश कीजिए एक पॉजिटिव माइंड सेट रखने का। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।